हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नायक सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो नवीन सर ने करवाया था, वह हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य का रूप है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो हुई है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? भरतमुनि इसके लेखक हैं। ठीक है, इसके में अध्याय कितने हैं नाट्य शास्त्र में? तो 36 अध्याय हैं। 6000 इसमें काव्य पंक्तियां हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो मर्दाना पहलू है, इसे चुलोम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में मणिपुरी में जो वाद्य यंत्र यूज में किए जाते हैं वो होते हैं पुंग और करताल। ठीक है, इसके अन्य 3 भाग कौन से हैं मणिपुरी नृत्य के? तो प्रेंग, माइबा, रास और मणिपुरी। इसके मणिपुरी के 3 भाग हैं। हिंदू वैष्णव प्रसंग मणिपुरी में ही बताया गया है। हिंदू वैष्णव प्रसंग के बारे में किस में बताया गया है? तो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में बताया गया है। राधा कृष्ण प्रेम का भी इसी नृत्य में वर्णन किया गया है। मणिपुरी कलाकार कौन कौन से हैं? तो जाहवेरी बहनें हो गई, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। इनके गुरु कौन हो गए? गुरु विपिन सिंह हो गए, गुरु नल सिंह, अमली सिंह, चारू माथुर, एल्बिनो देवी, निर्मला मेहता और सुविता मेहता। छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है और पुरालिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। यूनेस्को में 2010 में इसे शामिल किया गया था। किसको? छऊ को। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी यह बात कहती है। संगीत नाटक अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है। इस हेडक्वार्टर की स्थापना 1953 नवीन सर ने दिखाई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करा कर 1952 होगी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1952। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी कितने शास्त्रीय नृत्य मानती है? तो 8 क्लासिकल डांस को मानती है। जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, इसके अनुसार छऊ को शास्त्रीय नृत्य माना गया है। तो इसके अनुसार जो टोटल क्लासिकल डांस है वो कितने हो जाएंगे? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रसिद्ध छऊ कलाकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण। इन तीनों को क्या मिल चुका है? इन तीनों को पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद अवार्ड का क्रम, सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद में पद्मश्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को पद्म भूषण 2003 में मिला था। इनका गीत कौन सा था? चिट्ठी न कोई संदेश। कुछ अन्य गजल गायकी के नाम भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बेगम अख्तर, मन्ना डे और पंकज उदास। बेगम अख्तर को क्वीन ऑफ गजल गायकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके कलाकार रेड्डी रूट वर्ड याद रखना है। एक तो दीपिका रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। उसके बाद में विजया प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खान। अभी पूड़ी कैसी है? कच्ची है, वो हली नहीं है, तो हलीम खान, इस तरह याद रखना है। उसके बाद में भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। एशियन गेम्स की जो स्टार्टिंग है वो पहली बार वो 1951 दिल्ली में हुए थे। ठीक है, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किया था। जिसमें भारत की रैंक 15 गोल्ड के साथ सेकंड रैंक रही। फर्स्ट रैंक पहली बार जो 1951 दिल्ली में हुए थे उनमें फर्स्ट रैंक आई थी जापान की, 24 गोल्ड जापान ने जीते थे। सेकंड एशियन गेम्स की बात करें जो 1954 मनीला फिलीपींस में हुए थे। ठीक है,
और पहले एशियन गेम्स और सेकंड एशियन गेम्स के बीच में अंतर कितने साल का है, तो वो 3 साल का है, क्योंकि सभी गेम्स में 4 साल का अंतर होता है, तो इसलिए यह कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। उसके बाद थर्ड एशियन गेम्स वो 1958 में हुए थे, जो हुए थे टोक्यो में। ठीक है। जो 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे, ये 9वें नंबर के एशियन गेम्स थे। ठीक है। जिनका शुभंकर था अपू हाथी, जिसमें भारत की रैंक रही थी 5th रैंक भारत की रही थी। जो 2023 के एशियन गेम्स हुए हैं उनमें भारत का स्थान, भारत की रैंक तो 4th है, लेकिन पहला स्थान इसमें चीन का रहा है। भारत की रैंक 4th, जिसमें 107 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज है। जिसमें शुरुआत ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से हुए थे। ध्वजवाहक का समापन PR सीरीजेस ने किया था, जो कि हॉकी से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ 1930 में होता है। पहली बार इसको 1930 में उरुग्वे में प्रारंभ होता है। जो विजेता भी उरुग्वे रहता है और रनरअप कौन रहता है, अर्जेंटीना इसका रनरअप रहता है। सेकंड वर्ल्ड कप की बात करें, जो कि 1934 इटली में होते हैं। ठीक है। फुटबॉल संस्था कौन सी है, तो वो है फीफा, जो कि ये फुटबॉल करवाती है, फुटबॉल का मैच करवाती है। सबसे ज़्यादा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का विनर है वो है ब्राज़ील। कितनी बार, 5 टाइम्स ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 पेरिस फ्रांस में हुई है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। अधिकांश रूप से इसे शामिल, आधिकारिक रूप से इसको शामिल है वो 1908 में किया गया था, मतलब 1904 में स्थापना हुई थी और 4 साल के बाद में ही 1908 में इसको स्थापित कर दिया गया था। 2022 के जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विजेता अर्जेंटीना रहा है, उपविजेता फ्रांस रहा है, फ्रांस के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। और आयोजन इसका कतर दोहा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कतर दोहा में। 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ तो वह कनाडा, मेक्सिको, USA में आयोजन होने जा रहा है। 2026 का कनाडा, मेक्सिको और USA। जो फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल थे, ठीक है, वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और फर्स्ट जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई वो भी 1930 में ही हुई थी। सेकंड राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो वो 1934 लंदन में। सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ है। 2030 में हैमिल्टन में होंगे 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। ठीक है। कौन से गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2010 में दिल्ली में सिर्फ 1 बार हुए हैं। ठीक है। उसके बाद 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जिसमें भारत की रैंक 4th थी। 61 इसमें पदक थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। नरेंद्र मोदी जिनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी, एक बायोग्राफी नरेंद्र मोदी की ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, जिसके ब्रिटिश लेखिका कौन है, एंडी मेरिनो। ठीक है। 9x9 इसके हैं दमन सिंह। सुपर सेंचुरी इसके हैं राघव बहल। इंडिया के 100 कंप्लीट होने पर यह है, मतलब 100 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में लिखी थी सुपर सेंचुरी कि मतलब 2047 तक भारत किस प्रकार से होगा। नरेंद्र मोदी की अन्य बुक्स में एग्जाम वॉरियर्स, साक्षी बहू, ज्योतिपुंज, लेटर्स ऑफ मदर्स, अबव ऑफ लव और सोशल हार्मोनी, ये नरेंद्र मोदी की बुक्स हैं। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक व्यवस्था, फेडरेशन सिस्टम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था को।
ठीक है। यूएस से स्रोत कौन से हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन जो आर्टिकल 137 में आता है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से लिए गए हैं। आयरलैंड के स्रोत कौन से हैं? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी हम आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, यह भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामित किया जाना, आयरलैंड से। जापान के स्रोत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सीआरपीसी, क्रिमिनल पेनल कोड सीआरपीसी को बोलते हैं, जो कि जापान से हमने ग्रहण किया है। यूके के ब्रिटेन के स्रोत में एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली, यूके ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है, ब्रिटेन से लिए है एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। जर्मनी के स्रोत से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपातकालीन शक्तियाँ, जर्मनी के संविधान का नाम वीमर। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को निलंबन किया जा सकता है इमरजेंसी के होने पर, लगने पर, लेकिन आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल पर प्रतिबंध या फिर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के स्रोत की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में आती है, राज्यसभा और लोकसभा की, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आता है। भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। उसके बाद में रूस के स्रोत में देखें तो मौलिक कर्तव्य 42वीं कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से जुड़े थे 1976 में। इस समय पर फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कितने थे? 10 थे, वर्तमान में 11 हो गए। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से जुड़ा है। पंचवर्षीय योजना का स्रोत रूस को माना जाता है। फ्रांस के स्रोत में स्वतंत्रता, समता और बंधुता आती है, फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799, तभी भारत ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को ले लिया, मतलब अपनाया था फ्रांसीसी क्रांति के अनुरूप में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है वह यूएसए से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य अनुदान करेगा, यह आयरलैंड से हमने लिया है। खाद्यान्नों की कृषि में सर्वप्रथम प्रारंभ नवपाषाण काल से हमने मिला है। आग की खोज पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में ही हमें पहिए की खोज के बारे में पता चलता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। काइथा एमपी में पड़ता है। देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। चिरांद बिहार में और सुरकोटड़ा गुजरात में है। हुलास यूपी में है। राखी गड्डी और बालू ये हरियाणा में है। पाडड़ी ये गुजरात में है। राखी गड्डी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बन रहा है। जल संरक्षण के जो साक्ष्य हैं, वाटर कंजर्वेशन, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। खेल के साक्ष्य यानी स्टेडियम वो भी धोलावीरा से मिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत में उत्खनन प्रथम सैंधव स्थल कौन सा था? तो रोपण था 1950 में। आधुनिक नाम इसका रोपण का रोपण नगर है। इसकी स्थिति पंजाब सतलज रिवर की खोजकर्ता बी लाल है। मतलब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? किसी को यदि पंजा लग जाए तो उसकी गाल क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, तो बी लाल, ठीक है। कालीबंगा 1953 में इसकी खोज हुई, अमलानंद घोष ने की थी राजस्थान में। कालीबंगा पड़ती है हनुमानगढ़ जिले में। बनावली हरियाणा में है। 1974 में इसकी खोज होती है RS बिस्ट के द्वारा। लोथल गुजरात में है। 1953 में खोज होती है, रावजी इसकी खोज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे पुराना खोजा गया हड़प्पा स्थल है, ठीक है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा फर्स्ट स्थल के रूप में हड़प्पा को ही खोजा गया था। 1922 में मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है।
कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मित्र परगम सज्जा ट्रिक है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा के अन्य नाम हैं उत्तरी रेखा, ठीक है। नियरेस्ट सिटी की बात करें तो रांची और जबलपुर हो गया, ठीक है। रांची है इसका 23 डिग्री 11 मिनट पर, और ये भी 23 डिग्री 11 मिनट पर है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लेता जाता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो यह ग्रीनविच टाइम रेखा से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5 राज्यों से IST गुजरता है। यूपी में छतुड़ी ट्रिक है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। TOC ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो एक दूसरे को बेसा मुंडा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। IST के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? तो मिर्ज़ापुर है यूपी में, ठीक है। भारत की 7 बहनें किनको कहा जाता है? सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम इनका भाई है, ठीक है। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। जो भारत की 7 बहनें, ये नाम ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा 1972 में रखा गया था। इनमें सबसे ज़्यादा एरिया अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम एरिया इसमें त्रिपुरा का है, इन 7 बहनों के अंतर्गत। नागालैंड की भाषा कौन सी है? कोन्याक, अंगामी और इंग्लिश। सिक्किम की गोरखा और इंग्लिश। कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़। यह कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो द्विभाषी राज्य नहीं है, मतलब इसमें कन्नड़ एक ही भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा की बात करें तो कोकबोरोक और बंगाली है। भारत विश्व में जनसंख्या में 2nd स्थान पर चीन के बाद में और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर आता है। संसार का लगभग 2.4% भारत अंतर्गत भारतीय है। भारत का एरिया 32,87,026 किलोमीटर स्क्वायर्स। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बार भागों में काटती है। भारत उष्ण और उपोष्ण जोन दोनों में आता है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे तेज, सबसे धारणीय, समावेशी, समृद्धि पर जोर किसने दिया था? 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 के बीच में। सी रंगराजन मॉडल पर आधारित कौन सी थी? तो 12वीं थी। लक्ष्य हमने टारगेट रखा 8.2% का, अचीवमेंट हमने की, इसकी प्राप्ति वो की हमने 6.8% की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि 90% जो फैमिलीज है, लोग हैं, उनको बैंकिंग से जोड़ा जाए, मतलब लोगों में एक प्रकार से बैंकिंग के बारे में, मतलब ऑनलाइन किस प्रकार सिस्टम ना हो तो उसको ऑनलाइन के बारे में बताया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए, 90% फैमिलीज को बैंकिंग से जोड़ना जाए। यह समय से पूर्व बंद कर दी गई थी 2015 में, क्योंकि 2015 में ही क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था, ठीक है। उसके बाद में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान किसको बोला जाता है? यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 1978 को, अनवरत और रोलिंग प्लान। गुन्नर मिडल द्वारा पारित इसको किया गया था, अनवरत योजना को। ट्राइसेम योजना लागू इसी में आई थी। ट्राइसेम योजना अनवरत योजना। 18 से 35 ईयर्स के युवा को तकनीक कौशल की बात किस में सिखाई गई थी? तो अनवरत योजना में ही। एशियन ड्रामा बुक के जो राइटर वो है गुन्नार मिडल। 2nd FYP की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो खादी एवं ग्राम उद्योग और गठन, मतलब पहली का तो था कृषि, दूसरी का औद्योगिकरण था, ठीक है। तो ये खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन में ये किस एक्ट से हुआ? तो 1956 में आया था। खादी एवं ग्राम उद्योग का जो वो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसमें जो मुख्य रूप से बल किस पर दिया गया था? तो औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर दिया गया था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इसमें 3 उद्योगों की स्थापना की गई थी। 1959 में हुई थी राउरकेला और भिलाई की, ठीक है। और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था। फर्स्ट
FYP हेराल्ड डोमर मॉडल पर, सेकंड PC महालनोबिस, थर्ड चक्रवर्ती मॉडल, फोर्थ अशोक रुद्र हो गया, और 5 DP धर मॉडल, और एलन मैत्रे भी इसी से हैं। 6 DT लकड़वाला, 11वीं 12वीं C रंगराजन समिति। फिफ्थ जो पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी हटाओ का उद्देश्य है। ये गरीबी हटाओ का जो नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। भाई साहब इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इतनी बार हद से ज़्यादा। 1974 से 78 तक चली थी फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, जिसका टारगेट 4.4% था, प्राप्ति ज़्यादा ही हुई, 0.4% की अधिकतम प्राप्ति हो गई 4.8% के साथ में। मोरारजी देसाई ने इसे रद्द कर दिया था फिफ्थ पंचवर्षीय योजना को। 20 सूत्री कार्यक्रम किस में चला था? फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP की बात करें वह भी फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में चला था। काम के बदले अनाज, यह भी फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में चला था। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। आवृत्ति हर्ट्ज जो होती है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। त्वरण की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है। सवर्णकारों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला एक्वारेजिया बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें अनुपात बताना है हमें किसका। नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक HCl का अनुपात होता है 1:3। तो जिस साइड में 3 आएगा उस साइड में 3 नहीं आएगा। HNO3 के साथ में ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो इसका अनुपात 1 हो जाएगा, और इसका HCl में 3 हो जाएगा। HCl हमारे पेट में पाया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल विस्फोट बनाने के काम में आता है। दूध का जो औसत pH मान होता है वो 6.6 होता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो pH वैल्यू डाउन हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ये याद रखना लेना। HCl का 0 होता है, हाइड्रोक्लोरिक और नींबू का 2.2 से 2.4, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, आंसू के होता है 7.4, समुद्री जल का 8.4 और अनयोज सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं, तो 8 आते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन और B6 पायरिकोक्सिन और B7 बायोटिन और B9 फोलिक एसिड और B12 ये साइनोकोबालामिन। एक रह गया B5 शायद पेंटाथोनिक बोलते हैं जिसको। ठीक है। विटामिन B1 ये थायमिन बेरी रोग होता है इससे। विटामिन डी से सूखा रोग जिसको रिकाइट्स बोलते हैं, और विटामिन के से रक्तस्राव हो जाता है। विटामिन ई से बंध्यापन स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है। विटामिन B3 नाइसिन से पेलग्रा रोग हो जाता है। विटामिन ई से रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन सी से सक्कर रोग हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव डिब्रूगढ़ असम में रखी गई, जिसके नींव यानी मंत्री कौन थे? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उद्घाटन करता थे। असम इसके सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गवर्नर इसके गुलाब चंद कटारिया है। कैपिटल दिसपुर है। इसकी जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं ये सभी के सभी 7 के मल्टीपल हैं। 7, 14, 126। राज्यसभा के 7, लोकसभा के 14, विधानसभा के 126। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? वो हेमंत बिस्वा शर्मा ही हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक तनम्य अग्रवाल ने लगाया था अरुणाचल और हैदराबाद की रणजी टीम में। फर्स्ट तिहरा शतक भारतीय वीरेंद्र सहवाग और सेकंड तिहरा शतक करुण नायर ने। ठीक है। 22 फरवरी 2024 को बैगलेस स्कूल पहल शुरू मध्य प्रदेश में की गई थी। सीएम सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की। सीएम कल्याणी विवाह सहायता प्लान यह भी मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में चला है किसान उदय योजना। राजस्थान में 1000 फ्रेंचाइजी योजना। कहाँ चला है? राजस्थान में। 2024 के लोकसभा चुनाव के शुभमन गिल को पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। तो 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को, नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी को चुना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC श्री राजीव
और इसके जो होमवर्क दिया था नवीन सर ने, तो वो थे 2 अन्य चुनाव आयुक्त भारत में नियुक्त कौन हुए हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। और ये शायरी हो गई, जो खोया है उसे बेहतरीन पाएंगे और सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट सेकंड था यह कंप्लीट होता है। इसके बाद में कल तक इंतज़ार करना, कल आ जाएगा नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय।